जीवन किसे कहते हैं ये समझना होगा कि जन्म लेने से मृत्यु तक के बीच के अंदर जो अवधि हम जीते हैं वह जीवन कहलाता है। और आज का जमाना रिटर्न टिकट का जमाना है। आजकल व्यक्ति कहीं पे ट्रेवलिंग करता है तो सबसे पहले रिटर्न टिकट की ज्यादा चिंता करता है कि रिटर्न टिकट कंफर्म हो जानी चाहिए। उसी तरीके से हमारा जो दार्शनिक जो है प्राकृतिक नियम है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है उसके साथ साथ में मृत्यु का समय तय हो जाता है। किस स्थान पर, किस समय, कितने बजे और कहां पर आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी। और उसके साथ साथ में आगे भी रिजर्वेशन हो जाता है कि वो आत्मा तुरंत जो है वो कुछ ही क्षणों के अंदर जो है वापस नई जगह जन्म ले लेती है, क्योंकि वैसा वो कर्मों का बंधन कर देती जिसको आयुष्य कहा जाता है, आयुष्य कर्म कहा जाता है। तो ये जीवन है। जीवन सभी जीते हैं क्योंकि वो डिसाइडेड है, लेकिन कौन कैसे जीता है ये बड़ी बात है। जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं, 100 वर्ष भी जी लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप अगर 30 वर्ष भी जिए समाज को क्या देके जाते हो और व्हाट इज योर सोशल कंट्रीब्यूशन, दैट काउंट्स मच एंड दैट इज द मेन पार्ट ऑफ योर लाइफ व्हाट यू हैव डिवोटेड। सो इसीलिए जीवन कैसे जीना चाहिए उसके लिए जीवन का अर्थ समझना जरूरी है। जीवन का अर्थ यह है कि कुछ हम देकर के जाएं और कुछ हम लेकर के जाएं। देकर के क्या जाएं कि हम समाज के उत्थान के लिए, समाज के परोपकार के लिए, सोसाइटी के भले के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, जय जगत के लिए हम कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएं सोसाइटी में। ये तो देना हुआ। और लेकर के जाने का क्या अर्थ होता है कि मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है और ये 84 लाख जीवा योनि में इस जीवन के लिए तरसते हैं और भाग्यशाली होता है, पुण्यशाली जीव होता है, वही मनुष्य जीव प्राप्त करता सबसे श्रेष्ठ जीवन है। क्योंकि इस जीवन के अंदर हम आत्मनिरीक्षण बहुत ज्यादा कर सकते हैं और आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमारी आत्मा के साथ जो अशुद्धि जुड़ी हुई है, मुख्य बात यह है उस अशुद्धि को जब हम निरीक्षण करने लग जाएंगे, हम इंट्रोस्पेक्शन करने लग जाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन करने लग जाएंगे, आत्म परीक्षण करने लग जाएंगे, तो हमको लगेगा कि हमारी आत्मा जो भारी है वो उस भारीपन को कम करने के लिए हम प्रयास जो है मनुष्य जीवन में अगर सही तरीके से हम जीवन जीते हैं, जीवन का अर्थ निकालते हैं, उसके भारीपन को हल्कापन करके हम जाते हैं, तो ये ले जाने की बात हो गई, ये परलोक की बात हो गई। और लोक के अंदर हम क्या परोपकार का काम करते हैं, ये दो बात होती है, लेने और देने की बात है। अब सवाल ये है कि जीवन का अर्थ जो है हम किस तरीके से निकालें, कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिससे हम जीवन का अर्थ निकल सकता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर के ऊपर जो है हमें यह सोचना है कि मानव जीवन मिला है तो हमें ईश्वर प्राणिधान करना चाहिए, हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूं और व्यवहार दृष्टि से मेरा नाम है सोहन राज, जिसको कि समाज जानता है। समाज जिस नाम से मेरे को पुकारता है वो रिलेटिव है, ये रिलेटिव है, ये नाशवान है। रियल है वो अविनाशी है और ये जो रियल है वो परमानेंट है और ये जो रिलेटिव है वह टेम्परेरी है। ये चीज हमें समझना और ये भेद विज्ञान कहलाता है। दोनों को एक नहीं समझना। अगर हम एक समझते हैं तो बहुत बड़ी भूल करते हैं और एक समझने का नाम मिथ्यात्व है, एक समझने का नाम अज्ञान है और ये ज्ञान ही सब दुखों का कारण है। ये अविद्या कहा जाता है, सभी दुखों का कारण है और इस मिथ्यात्व के कारण ही हम 84 लाख जीवन के अंदर भटकते रहते हैं। और जब हमने इसको दो अलग अलग माना कि आत्मा अलग शरीर अलग, ये भेद विज्ञान, ये अक्रम विज्ञान, ये मोक्ष विज्ञान, तो ये जब हमें हासिल हो जाता है तो जीवन का अर्थ निकलता है। तो हमें जीवन का अर्थ ये निकालना है कि दोनों अलग अलग है। भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो है उससे बात कराइए। जो रिलेटिव मेरा नाम सोहन राज है तो रिलेटिव मेरे मन वचन काया जो काम करने वाले हैं उसके भीतर जो मेरा साक्षात भगवान विराजमान है वो इससे बात करे, प्रायश्चित करावे, जहां गलती करे उसको क्षमा मंगवावे। इस तरीके से इनका आपस में संवाद चलना चाहिए। ये जीवन का अर्थ है।
जब संवाद चलेगा तो हम प्यूरिफिकेशन करेंगे, हम आत्मा का उत्थान करेंगे, आत्मा का शुद्धिकरण करेंगे, और शुद्धिकरण करते करते हमारी आत्मा बहुत हल्की होती है। और हो सकता है हम इस जन्म में, आने वाले 2-3 जन्म में हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, साल्वेशन, इमांसिपेशन को प्राप्त हो सकते हैं, जो कि जीवन का सर्वोत्तम अर्थ है। जीवन का सर्वोत्तम अर्थ है मुक्ति को प्राप्त होना, सिद्ध बुद्ध मुक्त होना। उसके बाद के अंदर न तो ये आत्मा पुनः ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकती है और वापस आती है, क्योंकि इन 84 लाख जीवा योनि में बार बार जन्म लेना जो है सबसे बड़ा दुख का कारण है। हम 9 महीने माँ के पेट के अंदर उल्टे लटकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, जो मैंने पाप किए मैं आगे भविष्य में पाप नहीं करूंगा। इतनी गंदगी के अंदर, यहाँ हवा नहीं है, यहाँ खट्टी खट्टी चीजें खाने को मिल रही है, गंदगी में रहता हूँ, और 9 महीने वो रहेगा। हर वक्त वो ईश्वर को याद करता है, लेकिन जब बाहर आता है लोभ लालच के अंदर माया में पड़ जाता है, राग द्वेष में पड़ जाता है, मिथ्यात्व में पड़ जाता है, अज्ञान में पड़ जाता है, सब भूल जाता है वापस, क्योंकि ये भूल भुलैया है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सबसे बड़ा जीवन का अर्थ यह है सेल्फ रियलाइजेशन करना। आप अपने आप को पूछो, 3 प्रश्न अपने आप से करो। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और मुझे कहां जाना है। जब ये प्रश्न भीतर खड़े होंगे तब दर्शन की उत्पत्ति होती है, और जब दर्शन की उत्पत्ति होती है तो जीवन का अर्थ निकल जाता है। हम प्लानिंग करने लग जाते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, और मैं कहां से आया हूं, मैं 84 लाख जीवा योनि में भटकते मनुष्य के जीवन में आया हूं, और मुझे कहां जाना है। हमारा लक्ष्य बनता है, मुझे मुक्ति को जाना है, मुझे सिद्ध बुद्ध मुक्त बनना है। ये लक्ष्य मनुष्य ही बना सकता है।